हम लोग सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में बहुत सारा चर्चा करते हैं। हम लोग का देश में, राज्य में, जिला में, पंचायत में, हर एक पार्टी एक्टिविस्ट के द्वारा भी इसका चर्चा चलते रहता है कि हमारे जो भारत का जो दूसरी आज़ादी मिली थी, वो सूचना अधिकार अधिनियम के रूप में मिला था। जिसमें कि सरकार कोई भी अपना क्रियाकलाप के करेगी, वो धारा 4 के 1 ख के तहत उसको प्रकाशित करते रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से या पंचायत भवनों में साट करके अपनी क्रियाकलापों को अपना प्रदिशा कर देगी। माने एक तरफ से गोपनीयता को, यह सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो है गोपनीयता को हटा दी। इसमें गोपनीयता का रखा गया है, जैसे गोला बारूद बम जांच एजेंसियां जो है हमारा, उसमें उसमें भी जो धाराएं 26 के अंतर्गत 24 के अंतर्गत आती हैं, जैसे 3 के अंतर्गत उसमें जो कि आम नागरिक से ताल्लुकात रखता है, वो सूचनाएं भी देने की एजेंसी के द्वारा देना है। लेकिन सूचना से माना नहीं करना है। जैसे अक्सरहा देखिएगा कि सूचना अधिकार अधिनियम के जैसे ही आप जन सूचना पदाधिकारी का आप आवेदन देते हैं, तो वो सीधे कहते हैं 8 के तहत आपको सूचना हम नहीं देंगे। फिर कहते हैं 8J के तहत, 1 के तहत थर्ड पार्टी सूचना आपको नहीं देंगे। आपके कार्यालय में सूचना है वो आपको देना होगा, क्योंकि वह जनता से संबंधित रखता है, सरकार से संबंधित रखता है, सरकार का लेखा जोखा संबंधित रखता है। इसलिए सूचना आप रोक नहीं सकते, चाहे जो भी जन सूचना पदाधिकारी हो। लेकिन हमारे राज्य झारखंड में यह चल रहा है कि सूचना को ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दो कि लोग सूचना अधिकार कोई कानून भी था या नहीं था वो किसी को पता ही नहीं चले। लेकिन झारखंड में, पूरे झारखंड सहित पूरे देश में आरटीआई कार्यकर्ता जागरूक हैं, मरे नहीं हैं। हमेशा वो जागरूक रहेंगे। जागरूक करने का काम चित्तरंजन प्रसाद गुप्ता हमेशा भारतीय नागरिक अधिकार रक्षा मंच करता रहेगा। इनके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, इसके लिए प्रचार प्रसार लोगों तक जाने के लिए, इसके तक ले आपको हर एक जानकारी हमारे आरटीआई लाइव न्यूज के तहत मिलेगा। आपको सूचनाएं के बारे में जो भी चाहे कमेंट्स हमारे मैसेंजर बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हर एक सूचना से जुड़ी आपकी जानकारी दी जा सकती है। जानकारी, सूचना अधिकार अधिनियम हम लोग को एक ऐसा ताकत मिली है, दूसरी आज़ादी, कि आपको सूचना मांगने नहीं आता है, सूचना लिखने नहीं आता है, तो आप अधिकारी के पास अपना 10 रुपया देंगे और बोलेंगे हजूर मेरा सूचना फलानवा फलानवा है, हमको दिया जाए। और एक पावती रसीद और 10 रुपया का रसीद लेकर आप चले आवेंगे। जन सूचना पदाधिकारी को आपको आवेदन लिखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोहल्ले में, हमारे जिला में जहां भी किसी तरह का काम घटिया हो रहा है, तो हमें उससे निरीक्षण करने के भी अधिकार प्राप्त है। इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने में कभी नहीं चूके। देश हमारा, राज्य हमारा, मोहल्ला हमारा, जिला हमारा, प्रखंड हमारा, तो पैसा भी मेरा। टोल टैक्स में, जमीन का टैक्स में, सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स में, तो देश चलाने के लिए पैसा हम देंगे और खर्चा उन लोग के द्वारा उड़ाया जाएगा। इसलिए जब हम टैक्स भी देंगे तो हिस्सा भी लेना मेरा काम है। जागो भारत, जागो नागरिक, जागो भारतीय, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को अपनाओ और देश में हो रहे भ्रष्टाचारों से मुक्ति दिलाओ। जी हां, हम जगेंगे तो ही भ्रष्टाचार नाश होगा। हम सोएंगे, भ्रष्टाचार जागता रहेगा। इसलिए हम लोगों को भी अपने देश के प्रति, भ्रष्टाचारों के प्रति हमेशा जागना है और सूचना मांगने से पीछे हटना नहीं है। जी दर्शकों, फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे और भी सूचनाएं के बारे में जानकारी आपको दूंगा।